हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम आज आपको फिर से पढ़ा रहे हैं फ्रैक्शन चैप्टर 2.2 क्लास 7, बुक है आर डी शर्मा। तो इसके पहले क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा प्लेनेट मतलब ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, जो कि जिसको हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। और सबसे बड़ा प्लेटो है तिब्बतियन प्लेटो। प्लेटो मीन्स क्या होता है? प्लेटो मीन्स होता है ऊंचाई पे जो समतल भूमि होता है, उसी को प्लेटो कहते हैं। और हिंदी में उसको पठार भी कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, शिखा प्लांट्स 5 सैपलिंग इन रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling in 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. मतलब कि शिखा जो है 5 सैपलिंग मतलब पौधा जो रोपा जाता है उसको सैपलिंग कहते हैं, छोटा पौधा रोपती है अपने गार्डन में, जिसका हर 3/4 मीटर पर है। हर मतलब 3/4 मीटर के डिस्टेंस पर 5 पौधा रोपती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड, तो पहला पौधा जहाँ रोपी है और फर्स्ट पौधा, तो पहला एंड लास्ट जो है 5वां पौधा, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है पहला। हम इसको और फिगर को बड़ा करते हैं। मान लीजिए कि ये 3/4 का डिस्टेंस है मीटर। ये 3/4, यहाँ पहला पौधा मान लीजिए, यहाँ दूसरा पौधा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा और यहाँ 5वां, और सभी का 3/4 है डिस्टेंस। सभी पौधे के बीच की दूरी कितना है? 3/4 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लांट इजकल टू कितना है? 3/4 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ 3/4 मीटर है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 प्लांट है। तो डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ प्लांट का कितना होगा? 3/4 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 5 हो जाएगा डिस्टेंस। तो 15/4 हो जाता है डिस्टेंस, बराबर यहाँ से यहाँ तक का। तो पहले और लास्ट और फर्स्ट का कितना दूरी होगा? तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट sapling इजकल टू क्या करेंगे? सबसे लास्ट है 15/4 मीटर एंड सबसे फर्स्ट 3/4 मीटर। तो हम क्या करेंगे? सबसे लास्ट में सबसे फर्स्ट को घटा देंगे तो हो जाएगा, चूँकि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो 4 ही होगा। और 15 इंटू 3, तो 15 में 3 गया तो 12/4 मीटर डिस्टेंस हो जाता दोनों के बीच का।
क्वेश्चन नंबर 8। तो 12/4 मीटर हो जाता है, तो 4 तिया 3 बार में कट जाएगा। तो हर प्लांट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब सॉरी, फर्स्ट प्लांट और लास्ट प्लांट के बीच का डिस्टेंस हो जाता है 3 मीटर। आंसर बराबर। इसको आप छोटे से देख लीजिए। जैसे हर प्लांट के बीच जमीन पे जो लगाया गया है 3/4 मीटर है हर प्लांट के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लांट यहाँ से यहाँ का 3/4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 3/4 × 5, तो 5 या 15, 15/4 हो गया। अब पूछ रहा है कि दोनों फर्स्ट एंड लास्ट प्लांट के बीच की दूरी क्या है। तो क्या करेंगे, लास्ट में फर्स्ट को घटा देंगे तो हमारा हो जाता है 12/4। तो 4 से कट जाएगा 12 3 बार में, तो 4 तिया 12। तो हर मतलब पहला से लास्ट से पहला के बीच की दूरी है 3 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है, रवीश रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 1/5 आवर। तो सिंस रवीश read in 1 hour 1/3 पार्ट ऑफ बुक। चूँकि रवीश 1 आवर में 1/3 पार्ट ऑफ बुक पढ़ता है, इसलिए कितना है 2.1/5, मतलब 2 and 1/5 2 and 1/5 आवर में कितना होगा 1/3/1 इंटू 1/5 2 × 5 = 10 11/5 होता है, बराबर 1/3। यहाँ 1 का कोई मतलब 3 × 3 होता है, गुना 11/15, सॉरी 11/15। सॉरी 5 11/5। हाँ, तो हम फिर से करते हैं 1/3, ये 1 इंटू 11/5, तो हमारा होता है 11/15 आंसर। मतलब वो 11/5 भाग पढ़ेगा 11/15 आवर में। रवीश 1 आवर में पढ़ता है 1/3 पावर, इसलिए पार्ट ऑफ बुक, इसलिए 11/5 पार्ट पढ़ेगा 11/15, मतलब 11/15 पार्ट पढ़ेगा, इतना 11/5 भाग, तो 11/15 पार्ट ऑफ बुक।
इसको हम यहाँ ठीक से कर देते हैं। चूँकि 1 आवर, चूँकि इन 1 आवर 1/3 पार्ट ऑफ बुक, इसलिए यहाँ लिख देते हैं 2.1/5 बराबर 11/5। इसलिए इन 11/5 आवर में कितना पड़ेगा 1/3 इंटू 11/5, तो हो जाता है 11/15 पार्ट। इसलिए 11/5 में पढ़ेगा 11/15 पार्ट ऑफ बुक। तो आंसर बराबर 11/15 पार्ट ऑफ बुक, यही होगा। अब 9वां क्वेश्चन है, दीपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? मतलब लिपिका जो है रोज पढ़ती है 1 and 3/4 hours एवरी डे पढ़ती है, तो 6 डे में वो कितना पढ़ेगी? ये है लिपिका रीड्स ए बुक एवरी डे इक्वल टू 1/3/4 आवर्स इक्वल टू कितना हो गया 7/4, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 आवर्स रोज पढ़ती है वो। तो इन 6 डेज लिपिका विल रीड कितना 6 डेज में कितना पढ़ेगी? 6 से गुना कर देंगे, 6 इंटू 7/4, तो 2 से कट हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 21/2, 6 डेज में 21/2 भाग पढ़ेगी। सॉरी, दीपिका रीड ए बुक एवरी डे इतना आवर पढ़ती है, तो 6 डेज में कितना आवर पढ़ेगी? तो 21/2 आवर पढ़ेगी। 6 से गुना कर देंगे, तो हम 21/2 को हम बदल देते हैं ये में, तो 2 से हम भाग देते हैं 21 में, तो 2 का 2 1 उतरता है, तो यहाँ 0 देंगे, तो यहाँ 0, तो 0.2 5 10 हो जाता है। तो 10.5 मतलब 10.1/2। अगर हम नहीं भी कट करते थे 10 और ये 1 रहता /2, तो इतना आवर्स हो गया। मतलब 6 दिन में ये इतना आवर्स पढ़ती है। आगे 10वां क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड। तो L बराबर कितना है 41 एंड 2/3 मीटर इजकल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाता है 3 1 जा 3 3 4 जा 12 बट +2 तो 125/3 मीटर लॉन्ग हुआ। और B बराबर मतलब ब्रॉड कितना है 18.3/4 मीटर, तो 18×5 = 3 93/5 मीटर। तो चूँकि एरिया बराबर होता है मतलब रेक्टेंगुलर का एरिया बराबर होता है L × B, तो L कितना 125/3 × 93/5, तो 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 5 5 25। तो अब हम 25 × 93 सॉरी ये 3 से कट जाएगा, 3 3 3 9 3 1 3। तो अब 25 × 31 हो जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर बराबर। तो 25 में 39 से गुना करेंगे तो 775 मीटर स्क्वायर आंसर आता। जैसे लंबाई है 125/3 मीटर और चौड़ाई है 93/5 मीटर, तो रेक्टेंगुलर पार्क चाहे कुछ भी रहे का एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, जितना ब्रॉड है तो दोनों को गुना कर दिए तो इतना हुआ 775 मीटर स्क्वायर। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी बनाएंगे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।